मैं ये करने नहीं आया यार, मैं कुछ और बेटर करने आया, और मैंने शो छोड़ दिया म्यूचुअली बात करके कि नहीं जम रहा है भाई, नहीं वर्क कर रहा है मेरे लिए, और आपके लिए भी नहीं कर रहा होगा बिकॉज मेरा इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है आपको। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हम्म, हूँ। 7 फेरे से पहले का एक दौर था, आपको फर्स्ट सीरियल में ब्रेक मिला था, जी। शूटिंग शुरू होने वाली थी और पहला ही सीन आपका लंबा-चौड़ा था, पहला बहुत नहीं सारे था, मेरा डायलॉग थे। 5वां दिन था शो का। 5वां दिन था। तो पहले 3-4 डायलॉग ही नहीं थे, एक आध लाइन होती थी तो बोल दी, और 5वां दिन था और लंबा चौड़ा सीन था मेरा। तो ये तो याद करो, पहले तो इतना लंबा सीन, और फिर फ्लो में वो एक फ्लैम्बॉयंट तरीके से बोलना था। और मेरे साथ जो दोस्त थी, मेरा एक्टर संदीप बसवाना था, मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा एक्टर है। वो था, और वो और कीर्ति पहले काम भी कर चुके थे एक शो में, तो दोस्ती भी थी, मतलब ऐसा सपोर्टिव भी था। उसने भी बहुत कोशिश की कि मैं कर लूँ वो, मैंने भी बहुत कोशिश की, बट हो नहीं पा रहा था मुझसे। डायरेक्टर भी बहुत अच्छे थे, उन्हें भी बहुत सारे टेक्स दिए, बट देन वी रियलाइज कि यार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। देन एक मतलब मेरे तो मन में होता ना कि यार ठीक है, अगर नहीं निकाल दे, उस टाइम बहुत ट्रेंड था ना, निकाल देते थे शो से फटाक से, रिप्लेस कर दे, रिप्लेसमेंट प्लास्टिक हो। सर्जरी हो नहीं जाती नहीं, थी। तो शो शूट टेलीकास्ट ही नहीं हुआ, तो फिर हाँ, रिप्लेसमेंट ओके। ईजी था, हाँ, हाँ। तो फिर रिप्लेस कर दिया। अच्छा आपको हमें को हटा दिया, मतलब उसी दिन आप तखलिया हो जाओ, तखलिया हो, मैंने भी कहा ठीक है नहीं हो पाएगा भाई। बट ये था कि यार, आप जब किसी छोटे शहर से, आप बिहार से आए राइट, मैं ग्वालियर से हूँ, आप जब छोटे शहर से, तो आपके पास फिर खोने के लिए कुछ है नहीं, आप सब खो के ही आए हो वहां पर, सही बात। जब छोड़ के आए हो ना, तो फिर आप तो करना ही पड़ेगा आपको, मतलब फिर आप उसमें कैलकुलेशन ही लगाते हो, फिर आप लगे रहो, होता है। ट्रू। लेकिन मुझे एक वाकया याद आ रहा है, आपने सीआईडी छोड़ा था हम्म, और उसके बाद फिर कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने वर्क वाइज आपके लिए डिफिकल्ट थे, हम्म, जहाँ पे आप खुद से सवाल पूछते थे, एम आई अनवांटेड, हम्म, या कोई चैनल या चैनल में बैठा कोई इंसान ऐसा है जो मुझे पसंद नहीं कर रहा है। हम्म। उस दौर में आप आता था विश्वास या ही, मैंने नहीं? सीआईडी जब छोड़ा है, आपको बताऊंगा किस्सा। मेरी शादी थी जून में हुँ, 2005, और मैं सीआईडी कर रहा था, मेरी वाइफ की और शो पे, तो मैंने मम्मी से बोला, मम्मी पैसे जमा कर लेंगे हम लोग हुँ, सीआईडी तक, तो मतलब 6 महीने में मैं सीआईडी कर रहा हूँ, पैसे मिल रहे हैं मुझे महीने के। बट वही है कि मुझे वो काम उतना मैं ये करने नहीं आया हूँ, मुझे फील हुआ कि मैं, अरे जो मैं कर रहा हूँ इस शो में, मैं ये करने नहीं आया हूँ यार, मैं कुछ और बेटर करने आया हूँ, और मैंने शो छोड़ दिया म्यूचुअली बात करके कि नहीं जम रहा है भाई, नहीं वर्क कर रहा है मेरे लिए, और आपके लिए भी नहीं कर रहा होगा बिकॉज मेरा इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है आपको। हुँ। तो जो आदमी जिसकी शादी है 3 महीने बाद, जिसके पास पैसे नहीं है, और वो शो छोड़ देता है, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस तो होगा आदमी में कि मैं कर ही लूंगा जून तक कुछ ना कुछ, और कर भी लिया हमने, ऐसा नहीं है नहीं किया। डाउट्स आते रहेंगे हर आदमी की लाइफ में, अभी भी आते हैं, ऐसे नहीं डाउट्स नहीं आते हैं, बट उस डाउट के ऊपर आप क्या लॉजिकल थॉट से प्रोसेस करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउट्स तो आएंगे, क्यों डाउट्स आएगा, आप डिप्रेशन नहीं कह सकता उसको मैं, बट आप एक डट सिचुएशन में जाओगे, आप एक हेल्थ की सिचुएशन में जाओगे, दिन में 10 बार जाओगे, मैं एक बार 10 बार जाते हो आप, कि अगर आपने चाय मांगी और 10 मिनट सुबह चाय नहीं मिली आपको, तो उस वक्त भी आपकी सिचुएशन वैसी होती है, इरिटेबल हो गई कि आप, बड़ी सिचुएशन खराब है, क्या आप राइट, लोग चाय नहीं दे रहे होते हो ना आप ऐसे, राइट, राइट। अरे कोई चाय क्यों नहीं दे रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हुँ, तो आप जाओगे वहां पर, बट कितनी जल्दी आप बाहर निकलते हो ना उससे, कितनी जल्दी उस लाइफ स्टेट को ऊपर लेके आते हो, वो इंपॉर्टेंट है। तो मैंने हमेशा उस सिस्टम को अपनाया है हुँ, कि मैं जाऊंगा जरूर, मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि आज हमारी लाइफ बहुत लोगों के ऊपर डिपेंड करती है, एक भी फॉल्ट करेगा तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर होगा। अब मैं अगर उसी चीज के लिए रोता रहूं कि यार इसकी वजह से ऐसा हो गया, तो रोता ही रहूंगा ना मैं, बट मैं कितनी जल्दी शिफ्ट करूं, कितनी जल्दी अपने मूड को अपलिफ्ट करूं ताकि मैं बेटर सोच सकूं, हुँ, मैं वो ट्राई करता हूं हमेशा, और वो वर्क करता है। और मैं हमेशा जितने भी लोग मुझसे पूछते हैं, उनको यही सलाह देता हूं कि आप ये मत करो कि मैं उस सिचुएशन को अवॉइड कर सकता, अवॉइड नहीं कर पाओगे आप, वो होना है। आपका रिएक्शन कैसा है वो आप रिएक्शन कंट्रोल कर कैसा है, सकते उसके ऊपर प्रोसेसिंग कैसी है आपकी, हैं, उस पे आप काम कर उस सकते पे हैं। काम करो आप। हुँ, आप हमेशा 90% लोग ये ट्राई करते हैं कि सिचुएशन ना हो यार लाइफ में, वो हुँ, होगा नहीं, वो आएगी ही आएगी लाइफ में, वो डल मोमेंट्स, वो डड मोमेंट्स आएंगे ही आएंगे लाइफ में, लेकिन आप कैसे उससे ऊपर आते हो, वो ट्रिक है, वो आपको अपने अंदर से ही इजाद करनी पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।